अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बटर चिकन बनाने की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है, बहुत झटपट बन जाती है। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने चिकन की मैरिनेशन करनी है, जिसमें मैंने चिकन ले ली थी। उसके अंदर मैंने हाफ कप दही ऐड किया था, 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने क्रीम के ऐड किए थे, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड किया है, 1 टीस्पून इसमें मैंने जो है वो भर के पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, हाफ टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करना है और पिंच जो है वो हमने गरम मसाला ऐड करना है। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद चिकन की मैरिनेशन करनी है हमने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा बनाने से पहले। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ़ौरन भी बना सकते हैं। हमने जो है वो चिकन में धुआं देना था कोयले का, तो यहाँ पे मैंने कोयला जलाकर इस तरह से रख दिया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने ऑयल डालना और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे धुआं हो गया था। इसको मैंने कवर करके तकरीबन 5 मिनट्स के लिए रख दिया था। इसको मैंने जब लिड रिमूव किया, कोयला रिमूव करने के बाद चिकन को फिर मैंने रख दिया था ऐसे ही तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब चिकन मैरिनेट हो रही थी, जब तक हम इसकी ग्रेवी के लिए तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल लिया था। उसके अंदर मैंने 2 अदद प्याज को रफली जो है वो कट कर लिया था और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, दालचीनी और यहाँ पे हम ऐड करेंगे हरी वाली इलायची। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस प्याज जहाँ पे पिंक होना स्टार्ट होगी वहाँ पे हमने इसका फ्लेम ऑफ कर देना। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो बादाम ऐड कर दिए थे। अगर आपके पास बादाम नहीं है तो आप वाइट वाले काजू भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बादाम ऐड कर रही हूँ। बादाम को मैंने थिनली स्लाइसेस कर लिए थे। अब यहाँ पे ऐड करेंगे 2 अदद ही टमाटर। इसको मैंने जो है वो इस तरह से रफली कट कर लिया था। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हमने फ्राई करना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। सारी चीज़ों को अच्छे से लो फ्लेम पे हम इसको वो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे तंदूरी मसाला। अगर तो आपके पास तंदूरी मसाला अवेलेबल नहीं है तो इट्स ओके, आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऐड किया था। तंदूरी मसाला ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को निकाल के हमने ब्लेंड कर लेना है और वो एक साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने जो है वो चिकन जो मैरिनेट करके रखी थी उसको हमने फ्राई करना है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून जितना ऑयल ले लिया था, उसमें चिकन के पीसेस इस तरह से रख दिया था और इसको हाई फ्लेम पे तकरीबन 5 से 10 मिनट फ्राई किया था। लेकिन ध्यान रहे कि ये जले ना, आपने इसके सर पे ही खड़े रहना है। उसके बाद यहाँ पे सारा जो दही था वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे हम इसको इतना फ्राई करना है कि चिकन का जो है वो कलर चेंज हो जाए और चिकन पे हल्के हल्के से मार्क्स आ जाए, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक लुक भी अच्छा आ जाता है। इस तरह से अब आप देख सकते हैं इसको मैंने हाई फ्लेम पे इतना कुक करना स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ पे चिकन हो गई थी, चिकन पे मार्क्स भी आ गए थे और मसाला भी जो है वो इस तरह से हो गया कि इसकी बुनाई हो गई थी और यहाँ पे ऑयल भी हमारा जो है वो सेपरेट हो गया था। अब हमने क्या करना है, जो प्याज टमाटर का मिक्सचर का बनाया था वो हम इसमें सारा ऐड कर देंगे। सारा इस तरह से हमने मिक्सचर इसमें ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, इसमें तकरीबन आधा कप जितना पानी डाल के सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी थी। अब इसको हमने जो है वो कुक होने छोड़ देना ताकि चिकन भी गल जाए और जो मसाला है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। इसमें इस तरह से पानी डाल देंगे, हाफ कप जितना हमने इसमें पानी डालना है। जितनी ग्रेवी आप बनाना चाहते हैं आप उतनी ग्रेवी बना सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं चलती, तो इसलिए हमने इसको नॉर्मल ही रखनी है। अब इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसका जो है वो हमने कवर करके रख देना है। कवर करने के बाद अब जब आप चेक करेंगे चिकन जो है वो बिल्कुल अच्छे से गल गई और मसाला भी इसका बन गया, ऑयल सेपरेट हो गया, तो हमने इसमें ऐड करनी है हाफ कप क्रीम और हम इस पर कसूरी मेथी स्प्रिंकल कर देंगे। मेरे पास से जो है वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको आगे का प्रोसेस बता दूं। उसी वक्त आपने फ्लेम ऑफ कर देना और गर्मा गर्म बटर चिकन को जो है इस तरह से सर्व करना है। मैंने जो है इसके ऊपर मक्खन डाला था, अगर आप चाहे तो इसको कुक करते हुए ही मक्खन ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से इसको जब डिश आउट कर रहे हो तो मक्खन बहुत ही मज़े का लगेगा। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।